अच्छा, ये जो है ना बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस मामले में कि इसमें से जो चीज़ आती है एक आध एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, लेकिन जब आता है तो लोग कंफ्यूज होकर गलत कराते हैं, हालांकि उन्हें आ रही होती है चीज़ वो। तो अगर आप इसे कॉन्सेप्ट से कर लेंगे ना तो उसके बाद आप भूलेंगे नहीं है। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है वॉल्यूम और एक होती है कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी होती है जो कि दो वॉल्यूम्स या उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स को ऐड अप करके हम बनाते हैं, और वॉल्यूम होता है जो एक अलग एक चीज़ है। अब सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है ये टाइडल वॉल्यूम। ये जो है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब आप नॉर्मली आप इंस्पायर कर रहे होते हो, क्वाइट इंस्पायरेशन पे जो वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर जो है वो आ रहा होता है उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब कि जैसे अभी आप बैठे हो नॉर्मली इंस्पायर कर रहे हो, तो जो वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर आ रहा है, नया वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर आ रहा है वो है टाइडल वॉल्यूम। अब अगली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है पूरा ऑरेंज में जो है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि जब आपने, ये तो क्वाइट ब्रीदिंग पे जो क्वाइट इंस्पायरेशन पे जितना आपने लिया था ना अंदर वॉल्यूम, वो है ये। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो और इंस्पायर करते हो तो एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम आ रहा है, पूरा नहीं, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है उसको हम कह देते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब जो अगली चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए कि जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है कि जो कि अब जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है ना वो है सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है, कि आपने नॉर्मली एक्सहेल किया, उसके बाद आप टोटल कितना वॉल्यूम आप इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एक्सहेल कर दिया तो यहाँ तक आ गए ना आप, उसके बाद आप टोटल कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं, यह है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आपकी ये तीन चीज़ें हो गई अब, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की कितनी कैपेसिटी है आप में कि आप इंस्पायर कर सके। अगले जो दो वॉल्यूम्स हैं ना जो आपको पता होने चाहिए कि देखिए, पहले है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मल एक्सपायर किया तो यहाँ तक आए ना, तो उसके बाद आप जो फुल एक्सपायरेशन कर देते हो, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम आप एक्स्ट्रा ब्रीद आउट कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे था ना कि एक्स्ट्रा आप कितना इंस्पायर कर रहे हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा आप कितना ब्रीद आउट कर रहे हो, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम रह जाता है एंड पे आफ्टर फुल मैक्सिमल एक्सपायरेशन, उसको हम कह देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब अगर आप सारी जो है वॉल्यूम्स को मिला लेते हैं एक्सेप्ट द रेजिडुअल वॉल्यूम, तो जो पीछे आपके पास रहेगी चीज़ वो है आपकी वाइटल कैपेसिटी, के मतलब कि आपके लंग्स में टोटल कितना जो है वो वॉल्यूम एक्सपायर हो सकता है आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन, ठीक है। देखिए, मैक्सिमल इंस्पायरेशन में यहाँ तक था ना वॉल्यूम, आपने पूरी जान से निकाला बाहर वॉल्यूम, तो मैक्सिमम यहाँ तक ही आएगा। तो ये आपकी फुल जान से जो एक्सपायर करते हो आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन जो वॉल्यूम निकलेगा वो है आपकी वाइटल कैपेसिटी। और एक और कैपेसिटी है FRC जो कि है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें आप मिला लेते हो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। सिंपल हो गया, ये हैं आपके सारे लंग वॉल्यूम्स। इसको गौर से देख लें, समझ लें, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। कोई इनमें से कोई भी कैपेसिटी उठा के दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या इससे बनता है, कि क्या क्या चीज़ एडअप होती है तो ये बनेगी। तो अब चलते हैं इनके MCQs की तरफ जो पूछे गए हैं। देखें, इनहेल्ड फुली, मतलब कि फुल ऊपर तक गया, एंड एक्सहेल्ड नॉर्मली, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनहेल्ड फुली, ठीक है, एंड एक्सहेल्ड नॉर्मली, नीचे तक नहीं गया, यहाँ तक रुक गया, तो ये वाला आया ना पीछे, तो ये है आपकी क्या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यही उसने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी में इंक्रीज होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको बताया था
कि बेसिकली मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ गैस है जो कि एक्सपायर होता है आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। यही वाली बात देख लें फिर से, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये वाली, ये आपके सामने है, यही इधर आई हुई है। ऐसे ही उठ के इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी आई हुई है, जैसे पहले था, पहले वर्ड्स में लिख दिया, बाद में उसने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है कई दफ़ा कि मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट जो है वो एनेस्थीसिया एवेल्युएशन के लिए जाता है, तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंज क्या है। जब एक मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट है तो उसमें जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है ना, ये एक डिफरेंट है। ये आपने कंफ्यूज नहीं करना कभी भी, जो आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ठीक है। ये जो होती है ना फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स दैट कैन बी एक्सहेल्ड फॉलोइंग अ डीप इनहेलेशन, ठीक है। तो बेसिकली एक मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट है ना, ठीक है, तो वो एक्सहेल नहीं कर सकेगा पूरे तरीके से, ठीक है, तो उसमें एफवीसी कम हो जाएगी। तो ये आपने बस याद रखना है, ठीक है। तो ये हैं आपके लंग वॉल्यूम्स।